हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या सागर। आज हम बात करेंगे अपने नए सब्जेक्ट पेपर सेकंड ऑफ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि टोपोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोपोलॉजी आखिरकार होता क्या है, ठीक है। जैसे हम रियल एनालिसिस में कोई भी जो सेट था उसको मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स स्पेस है वो प्रूफ करने के लिए हमको M1, M2, M3, M4 चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी, ठीक है। तो इसमें भी हमको तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। यानी कि अगर हम कहें कि कोई भी एक फंक्शन टोपोलॉजी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T1, T2 और T3 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उस प्रॉपर फंक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अगर एक कोई भी एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट एक्स फॉर्म ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है। इट मस्ट फॉलो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि उसको तीन प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ेंगी। एक्स कोमा फाइव, यानी कि एक्स तो वो होगा जिसके अंदर बहुत सारे सेट आएंगे, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल से उसको समझिए। फाइव एली होता है यानी कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। फाइव होता है एक नॉन एम्प्टी सेट होता है फाइव, ठीक है। एक्स और फाइव बिलोंग करना पड़ेगा टाउ में। अब टाउ होता क्या है वो भी हम जानेंगे अभी, ठीक है। और जो G1, G2 यानी कि एक्स के अंदर के अगर कोई दो एलिमेंट हैं और उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी अगर टाउ के अंदर आ रहा है, यानी कि एक्स के कोई भी दो एलिमेंट लो और उन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, अगर टाउ में आ रहा है तो क्या कहते हैं, नहीं, एक्स में जो टाउ के अंदर एलिमेंट आएंगे ना दो, उन दोनों का इंटरसेक्शन लो, अगर वो भी टाउ के अंदर आ रहा है तो हम कह देंगे कि T2 सेटिस्फाई हो गया। और लास्ट, अगर जो टाउ के अंदर एलिमेंट होंगे उसमें से कोई भी दो एलिमेंट लो, अगर वो दोनों एलिमेंट का यूनियन टाउ के अंदर आ रहा होगा तो हम कह देंगे कि जो पूरा फंक्शन है वो क्या है, आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब कैसे होगा ये देखो, चलो एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट एक्स इक्वल टू एबीसी, यानी कि एक्स हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर एबीसी एलिमेंट आते हैं, ठीक है। अब टाउ इक्वल टू है आपका, टाउ के अंदर एलिमेंट आएंगे आपका ए, फाइव, एक्स और बी। एक्स यानी कि एबीसी होता है, ए सिंपल एक सिंगल एलिमेंट है, फाइव जिसमें एम्प्टी सेट बी हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले टाउ वन हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, देखो टाउ वन प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि एक्स और फाइव टाउ में बिलोंग करनी चाहिए, T1 प्रॉपर्टी। तो T1 प्रॉपर्टी में फाइव और एक्स टाउ में बिलोंग करेंगे, देखो फाइव और एक्स टाउ में बिलोंग करते हैं यानी कि उसमें है, तो हमारी T1 क्या होगी, फॉलो हो गई, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी की जो अगर कोई भी दो एलिमेंट लो आप टाउ के, अगर उनका इंटरसेक्शन टाउ में है तो T2 सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, G1, G2 हमने प्रॉपर्टी लिखी, एसयू दी थी, ठीक है। अब हमने टाउ के दो एलिमेंट ले लिए, जैसे हमने ए और बी ले लिया, ठीक है, ए और बी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होता है, फाइव, और फाइव किसमें बिलोंग कर रहा है, देखो फाइव है नहीं टाउ में, तो कह देंगे यहाँ से हमारा क्या करेगा, T2 सेटिस्फाई हो गई। ए और एक्स, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक का ले लो और उसका इंटरसेक्शन वहां पर बिलोंग करे, आपको जितने एलिमेंट है सभी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और अगर सभी के इंटरसेक्शन उसमें बिलोंग करते हैं तभी T2 सेटिस्फाई होगा। तो देखो मैंने एक बार ए भी ले लिया, ए और बी ले लिया, एक बार ए और एक्स लूंगा, एक बार ए और एक्स, एक बार एक्स और बी लूंगा, एक बार एक्स और बी लूंगा, ठीक है। तो सारे मैं यहाँ पर ले लूंगा, ठीक हो गया। अब ए और एक्स में देखो, ए को इंटरसेक्शन एक्स, ए और एक्स का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उन दोनों में जो चीजें कॉमन होती हैं। अब एक्स का एलिमेंट है एबीसी, अब ए और एबीसी में क्या कॉमन होगा, ए होगा। अब ए टाउ में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। वैसे ही एक्स और बी में बी बिलोंग कॉमन होता है दोनों में, क्योंकि एक्स का एलिमेंट है एबीसी, तो बी कॉमन है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, T2 फॉलोज हो जाएगा, यहाँ से बी का टाउ में बिलोंग कर रहा है। अब लास्ट आता है कि यूनियन, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूफ करने के लिए पहली और जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो तो हमेशा सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन सबसे मुश्किल होती है T2 सेटिस्फाई करना, तो आपको T2 सेटिस्फाई करने में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो T3 के लिए, T3 में तो आपको पता है यूनियन प्रूफ करना है, सिंपल। तो देखो कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ए और बी ले लो, ए और बी को आप यूनियन करोगे ए बी आ जाएगा, ठीक है। जैसे और जो ए यूनियन बी करोगे ए बी, और अच्छा ए और बी करोगे ए बी आ गया, ठीक है। ए बी जो होगा आपका बिलोंग नहीं करेगा टाउ में, देखो ए और बी क्या आया, टाउ में बिलोंग हो ही नहीं रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, T3 नॉट फॉलोज, ठीक है। T1 और T3 वैसे ज्यादातर फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक कंडीशन आ गई कि T3 फॉलो ही नहीं कर रहा है। जब T3 फॉलो नहीं कर रहा है तो हम कह देंगे कि इट विल नॉट फॉर्म अ टोपोलॉजी। ये सिंपल सा टॉपिक था। अब देखो हमारा अगला एग्जांपल है, देखो x इक्वल टू ए कोमा बी है और टाउ इक्वल टू फाइव ए और x है, ठीक है। तो हमको इसको टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो हमने T1 प्रूफ करने के लिए फाइव और x टाउ में बिलोंग करते हैं, तो T1 फॉलो हो गया डायरेक्ट। G1 G2 ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, तो हमने फाइव और a को लिया जो टाउ में बिलोंग कर रहे हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव बिलोंग करता है टाउ में, और ए और एक्स लिया, इन दोनों का ए और एक्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, मैंने यहाँ पर फाइव लिखा है, देखो मैंने गलत कर रखा है, यहाँ पर ए और एक्स का इंटरसेक्शन होगा ए, और जो कि क्या करता है टाउ में बिलोंग करता है, तो हमें कहते हैं T2 फॉलो। अब यूनियन ले लो, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए हमने, फाइव और ए ले लिए, फाइव और ए का यूनियन होगा ए जो कि है टाउ में,
फाइव और ए लिया दोबारा से, फाइव और ए और एक्स तीनों ले लिए, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का यूनियन क्या होगा, टाउ ही होगा, और टाउ बिलोंग करता है, टाउ में यहाँ पर बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखी, तो यहाँ से कह देंगे हम T3 फॉलोज। जब T3 फॉलोज तो हम सीधे कह देंगे कि T3 क्या है, ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, एक टोपोलॉजी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोपोलॉजी दो टाइप की होती है, ट्राइवियल टोपोलॉजी और नॉन ट्राइवियल टोपोलॉजी। अब ट्रिवियल के अंदर भी दो टाइप की होती है, इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। अब ट्राइवियल टोपोलॉजी जो होती है, फॉलोइंग टू टोपोलॉजी आर कॉल्ड ट्राइवियल टोपोलॉजी, यानी कि जो उसके अंदर दो आती है, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट, वही हमारी क्या कहलाती है, कह रहा है ये ट्राइवल टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, लेट एक्स बी एन नॉन एम्प्टी सेट, देन डी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स, देन डी इज टोपोलॉजी फॉर एक्स नोन एज डिस्क्रीट। यानी कि जो सेट होंगे वो डिस्क्रीट तभी कहलाएंगे जब क्या होगा, जो डी होगा टोपोलॉजी एक्स का। और टोपोलॉजी के प्रूफ करने के लिए हमने तीन कंडीशन आपको बताई रखी है, वही तीन कंडीशन यहाँ पर लिखी है कि एक्स फाइव बिलोंग करना चाहिए डी में, और जो इनका इंटरसेक्शन होना चाहिए वो भी डी में होना चाहिए, और उनका साथ में उनका यूनियन भी क्या होना चाहिए, डी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको वहां से प्रूफ कर दोगे कि वो क्या है, आपका टोपोलॉजी है, और वहां से आपका डिस्क्रीट निकल आएगा, ठीक है। उसी तरीके से एग्जांपल है, देखो, पावर सेट ऑफ एक्स द बिगेस्ट फॉर्म बाय टोपोलॉजी, यानी कि जो बिगेस्ट सेट है फॉर्म्ड बाय टोपोलॉजी होता है वही डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा T1 T2 T3 तीनों सेटिस्फाई होती हैं। फिर आता है आपका इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है लेट आई इक्वल टू 5x, तो T1 यानी कि 5x को 5x बिलोंग करेगा, आई में बिलोंग कर रहा है, देखो, और 5 और इंटरसेक्शन x को 5 का इंटरसेक्शन करो 5 आता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो 5 आया, 5 बिलोंग करता है आई में, और दोनों का यूनियन करो x, वो भी बिलोंग करता है आई में। तो आप यहाँ से कह दो कि ये क्या है, एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आता है हमारा कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्या होता है कोफाइनाइट, लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट, tau be any family considering of phi and all those non-empty subset of x whose complement are finite, then tau is a topology for x, ठीक है। टोपोलॉजी क्या करें, उसके बाद टाउ क्या हो जाएगा, आपका टोपोलॉजी हो जाएगा। x के लिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें T1 सेटिस्फाई करना पड़ेगा। T1 सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो, T1 सेटिस्फाई करने के लिए हमें सबसे पहले 5 और x टाउ में बिलोंग करने पड़ते हैं, वो हमें पता है, तो यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, तो T1 सेटिस्फाई। और T2 के लिए हमको इंटरसेक्शन देखना पड़ता है, देखो, G1 का कॉम्प्लीमेंट और G2 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो G1 का कॉम्प्लीमेंट और उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, उन दोनों का यूनियन भी फाइनाइट होगा। जब दोनों का यूनियन फाइनाइट है तो डी मॉर्गन लॉ से उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, टाउ में बिलोंग कर रहे हैं, और T2 यहाँ से सेटिस्फाई हो जाता है आपका, ठीक है। जब T2 सेटिस्फाई हो गया उसके बाद देखोगे आप उनका यूनियन, ठीक है। यूनियन की ओर बात करेंगे। अब यूनियन के लिए देखो, दोनों का जो इस तरीके से फंक्शन दिखाएंगे, ये जी लैम्डा सी फाइनाइट है, तो ये जो पूरा फंक्शन होगा वो भी फाइनाइट हो जाएगा। डी मॉर्गन लॉ से ये भी पूरा फाइनाइट हो जाएगा। ध्यान से कह दोगे कि आर्बिट्री यूनियन क्या होता है, फाइनाइट होता है, तो T3 सेटिस्फाइड। सो जो टाउ होगा टोपोलॉजी एक्स और एक्स्ट्रा आएगा टोपोलॉजिकल स्पेस में होगा, और हम इसको क्या कहते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब आता है क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट में देखो, लेट एक्स टाउ बी टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सबसेट एफ containing in X is said to be tau closed if its complement F is open. तो F is closed यानी कि that is F dash is open, that is F complement belongs to tau, ठीक है। नेबरहुड आता है, लेट एक्स टाउ, ये जो सारी चीजें हैं इनको हम डिटेल में अभी और पढ़ेंगे। अभी ये खाली ऊपर ऊपर जो इनके मेन नोट्स हैं, जो मेन जो डेफिनेशन होती है वो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है जहाँ पर एक्स एक्स में बिलोंग करता है, देन अ सबसेट एन ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन बी ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेनिंग एन, जहाँ पर जो देयरफॉर एवरी सुपर सेट ऑफ एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इज एन बी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। क्लोजर ऑफ अ सेट आता है फिर, लेट एक्स कॉमा टाउ बी टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट ए कंटेनिंग एक्स, देन द इंटरेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। तो अगले जो मेन टॉपिक होंगे, अगले जो क्वेश्चन होंगे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास सबसे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।